मैं भी आपके जैसा मदरसा में पढ़ा हूँ ना मेरे भाई। हाँ, अभी मैं यहाँ पर सेमिनार में हूँ, मेरे पीछे कमाई हो रही है, मेरा 3 फार्म चल रहा है, मुर्गी फार्म बोलते हैं ना, मुर्गी फार्म, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कभी हमने घर में भी मुर्गी नहीं पाला है, कभी हमने घर में भी मुर्गी नहीं पाला है। 3 मुर्गी फार्म खोल दिया हूँ, काम करने वाला काम कर रहा है, वो बेच जा रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा गिर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। जब आप हरकत करेंगे तब बरकत होगी, जब आप मेहनत करेंगे तब आपको कुछ मिलेगा। आज मैं इमाम हूँ, मेरे तनख्वाह कुछ भी हो, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही तनख्वाह है, उतना पैसा मैं फ़ख्र की बात नहीं, तकब्बुर की बात नहीं, पान खा करके थूक देता हूँ। मेरी बात समझ रहे, पान खा करके मैं थूक देता हूँ उतना पैसा। गांव के लोग परेशान होते हैं। तो मेरे भाई मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ अभी थोड़ी देर पहले असलम जागीरदार साहब से बात हो रही थी, ये कह रहे थे कि मुझे देख करके ताज्जुब हो रहा है, परेशानी हो रही है। मैं ये सोच में पड़ गया कि जो मौलाना लोग चंदे की दुकान खोलते थे, आज सेहत की फिक्र करके दूर दूर से यहाँ आकर के बैठे। क्या जयसलम साहब, दूर दूर से यहाँ आकर के बैठे। मेरे भाई हमें चंदा मांगने वाला नहीं बनना है, बल्कि चंदा देने वाला बनना है, चंदा देने वाला बनना है, ठीक है ना। अब आइए, ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मेरी बातें आप लोग बहुत जानते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूँगा, अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मस्जिद के अलावा, मदरसे के अलावा आपके बहुत सारे इनकम के ज़राए हो सकते हैं, अगर आप चाहें। अगर नहीं चाहते तो कुछ नहीं हो सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोशिश अगर आपकी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से अल्लाह आपको हर जगह कामयाबी अता करेगा। अभी एक बात और मैं आपको बताता हूँ। बहुत तकलीफ़ होता है, कभी कभी बहुत तकलीफ़ होता है। क्यों मालूम है मेरे भाई? कुछ दिन पहले एक आलिम दीन का कत्ल कर दिया गया, एक आलिम दीन का कत्ल कर दिया गया। कोई उसका पुरसाने हाल नहीं, कोई उसका मददगार नहीं, कोई उसके तरफ से केस लड़ने वाला नहीं। अब मुझे बताइए, जिस आलिम दीन का कत्ल किया गया, उनके बीवी बाल बच्चों का क्या, उनके घर वालों का क्या? वो गांव में किसी को नहीं मारा, किसी दूसरे को नहीं मारा, बल्कि बेचारा मजबूर, परेशान, मजलूम आलिम है ना, तो जो चाहता है, जो आता है आलिम को मार देता है, जो आता है आलिम को बोल करके चला जाता है, जो भी आता है आलिम को सुना देता है। आप अगर 3 वक्त की नमाज मस्जिद पढ़ाने नहीं जाएंगे, अभी कारी साहब किबला ने एक बात कही थी, वो मेरे लिए पॉइंट बन गया है। कमेटी वाले आपको तलाक दे देंगे, कमेटी वाले आपको तलाक दे देंगे। यार बीवी को तलाक देता है 3 तलाक, आपको एक ही तलाक में बोलेंगे जाओ घर जाओ। आपकी ये हाल कि आज उलमा इकराम के हालात आप जानते हैं ना, उलमा इकराम के हालात आप जानते हैं। अगर आप 30 साल से इमामत कर रहे हैं, 35 साल से इमामत कर रहे हैं, मैं अपने तजर्बे की बात आपको बता रहा हूँ। मंगलोर की सरजमीन पे काप करके इलाका है, काप में एक आलिम साहब, मिसबाही आलिम साहब, पुराने दौर के आलिम साहब थे, 35 साल से इमामत कर रहे थे। कितने साल से? 35 साल से इमामत कर रहे थे। एक छोटी सी गलती ये थी कि वो मस्जिद नमाज पढ़ाने के लिए वक्त पे नहीं पहुंचे, बेटी के शादी में मसरूफ हो गए थे। कमेटी वालों ने उनको क्या किया, समझ गए, उनको निकाल दिया, ठीक है ना। ये तलाक दिया, ये लफ्ज़ मत, तो कमेटी वालों ने क्या किया, तलाक दे दिया ना, ठीक है ना, कमेटी वालों ने उनको निकाल दिया। तो मेरे भाई सिर्फ इतना ही नहीं, आप जितने भी उलमाए कराम के हालात आप देखेंगे, उनके अंदर एक डर है, एक खौफ है, एक अंदर से खौफ है, एक मतलब समझ लीजिए कि आलिमों के अंदर एक अजीब सा एक डर वो महसूस करते रहते हैं कि यार कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो यहाँ से मुझे जाना पड़ जाएगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ जाएगा। मेरे भाई मैं ये कहता हूँ कि जो मुतवल्ली है, जो सदर है, उसको
सुन्नत के मुताबिक पेशाब करना भी नहीं आता, उनको सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना भी नहीं आता। आप कौन है? आप आलिम दीन है, एक मस्जिद के इमाम है, रहबर है, रहनुमा है, फिर आप क्यों उनसे डर रहे हैं? आपको तो सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए ना, आपको तो सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह के अलावा आपको किसी से नहीं डरना चाहिए। पर आपकी मजबूरियों की वजह से, आपके तंगदस्ती की वजह से, आप माली हालात से कमजोर है, इसलिए आपको मुतवल्ली से डरना पड़ रहा है, आपको सदर से डरना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर, अगर आप भी माली हालात से मजबूत होते, आपके पास भी पैसा होता, आप क्या सोचते? यार ये एक मस्जिद क्या, इसे छोड़ दूंगा, फी सबीलिल्लाह दीन का काम करूंगा, फी सबीलिल्लाह दीन का काम करूंगा। आइए मैं आपको बताता हूं, आप लोग तवज्जो के साथ सुनो, मेरी बात समझ में आ रही मेरे भाई? समझ में आ रही है ना? फिर क्यों कुछ नहीं बोल रहे, खामोश बैठे हुए हैं? तो एक छोटा बच्चा का, जिसकी उम्र 18 साल की थी, आप लोगों ने अखबार में देखा ना, अखबार में देखा, वो खुदकुशी करके मर गया, वो खुदकुशी करके मर गया। क्यों मरा? क्यों मरा? रीजन पता है आप लोगों को? एक बच्चा जो कि 18 साल का है, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, एक मस्जिद का इमाम है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 18 साल की उम्र में दुनिया की फिक्र नहीं होती है, ज्यादा दुनिया के बारे में सोचता नहीं है कोई, वो बच्चा फांसी लगा के क्यों मरा? आप लोगों को पता है इसके ताल्लुक से? मालूम है क्यों मरा? वजह क्या है? इसलिए वाज बाबा, उनकी 3 बहन थी, 3 बहन थी, शादी करने के लिए उनके पास कोई रकम नहीं था, बहन जवान हो गई थी। बिहार में, यूपी में ऐसा होता है कि आपको शादी करने के लिए कम से कम एक पल्सर गाड़ी देना पड़ता है, या तो 3 लाख रुपए आपको कैश देना पड़ता है। बिहार में, यूपी में खास करके ये क्या होता है, या तो 3 लाख रुपया कैश देना है, या तो एक पल्सर गाड़ी देना है। वो भी वहां पर चपरासियों का एक ये लगा हुआ है मेनू लिस्ट, जैसे हम लोग जाते हैं बिरयानी खाने, 120 रुपया बिरयानी, फुल प्लेट, ये प्लेट वो प्लेट लिखा रहता है होटल में, उस तरह बिहार में एक मेनू बना हुआ है कि ये अगर चपरासी है तो इसका ये रेट है, अगर कोई वो गाड़ी का काम करता है, घर बनाता है, तो उसका ये रेट है, अगर कोई टीचर है तो उसका ये रेट है, अगर कोई डॉक्टर है तो उसका ये रेट है, पूरा रेट बना हुआ है। यहाँ पर सारे उलमा किराम में पूछ सकते हैं, पूरा रेट बना हुआ है। ये बिहार में चल रहा है, बिहार में चल रहा है। उसके ताल्लुक से जुमा में बयान करता हूँ, उसके ताल्लुक से नहीं बोलना है, बल्कि अपना मकसद मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे भाई, अगर आपकी बेटी की शादी हो, आपकी बेटी की शादी हो, अगर आपको 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपया कैश देना पड़ जाए आपकी बेटी की जिंदगी के लिए, आपकी बेटी के जिंदगी के लिए, सलामती के लिए, अच्छा घर में रिश्ता करने के लिए, अगर 5 लाख रुपया आपको देना पड़ जाए तो आप कहां से देंगे? कहां से देंगे? आपके पास क्या ऑप्शन होगा? आप साल में कमाते हैं 1,20,000, 1,30,000 कमाते, साल में आपकी इनकम कितनी है? 1,20,000, 1,30,000 है, वो भी खा पी करके खत्म हो जाता है, आपके पास कुछ बचता नहीं है। फिर आप बेटी की शादी कैसे करेंगे? बताए ना मेरे भाई, आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आप चंदा मांगेंगे, या तो आप सूद पे पैसा लेंगे, यही 2 ऑप्शन आपके पास। या तो आपको भीख मांगना होगा, या तो किसी के पास सूद पे पैसा लेना होगा। अगर आप भीख मांगते हैं तो आपके मस्जिद के दरवाजे पे जाकर के दस्तक देना होगा, लोगों से कहना होगा, लोगों आज तक मैं इमाम था, तुम्हारा नमाज पढ़ाता था, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, अब मेरी बेटी की शादी 1 लाख रुपया दे दो। कोई देगा? कोई देगा? 10-10 रुपया आपके झोले में डालेगा, भीख मंगा बना करके चला जाएगा। उस वक्त आपका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा, आपका मदद करने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे भाई, एक ये है, आपको एक तरफ इज्जत को खत्म करना होगा, दूसरी तरफ जो सूद ब्याज पे आप पैसा लेंगे, जिंदगी भर आप सूद देते देते आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, आप असल पैसा नहीं दे सकेंगे। सूद ब्याज देते देते आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप असल पैसा नहीं दे पाएंगे। तो मेरे भाई, आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बीवी के हुकूक को पूरा करें, आप अपने बच्चों के हुकूक को अदा करें, माँ बाप के हुकूक को अदा करें, तो आपको तिजारत करना होगा, बिजनेस करना होगा। और ये तिजारत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है, हुजूर के
सुन्नत है। अल्लाह अकबर, अगर आप सुन्नत समझ करके तिजारत करते हैं तो पैसा तो आएगा ही आएगा, सवाब अपने अमाल में लिखे जाते रहेंगे, नेकियां होती रहेगी, सवाब भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। तो तिजारत हमें करना होगा। आइए और एक बात, मैं अब यहाँ पर हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मैं इतना कभी कभी मैं सोचता हूँ रात में, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, वाच बाबा मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरी बात का आप ये कीजिएगा, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना से 400 किलोमीटर दूर मेरा घर है, ठीक है, 400 किलोमीटर दूर मेरा घर है। मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको सलामत रखे, भी अच्छे हैं वो, ठीक है ना। मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, मेरी बात समझ रहे, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। अब जनाजे की नमाज़ पढ़ाने की मेरी अम्मी को ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा आलिम दीन है, हाफिज़ कुरान है, मेरा बेटा आकर के जनाजे की नमाज़ पढ़ाएगा। अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे पहुंचूंगा अपनी अम्मी की जनाजे की नमाज़ पढ़ाने। मैं कर्नाटक में हूँ, गुलबर्गा में हूँ, कैसे पहुंचूंगा बताइए। मेरी अम्मी के जनाजे की नमाज़ समझ लीजिए सुबह इंतकाल हुआ तो शाम में जनाजे की नमाज़ है, सुबह इंतकाल हुआ तो शाम में जनाजे की नमाज़ है। अब बताइए मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं अपनी अम्मी की जनाजे की नमाज कैसे पढ़ाऊंगा? बोलो मेरे भाई, कैसे जाऊंगा? किससे? चलिए आपको घंटा भी जुड़ा देता हूं, आपको घंटा भी जुड़ा देता हूं। सुबह 9 बजे मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, मैं ये सोचता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। सुबह 9 बजे मेरी माँ का इंतकाल हुआ, अब शाम में जनाजे की नमाज है कितने बजे? 6 बजे। मैं इमाम हूं, 6000 मेरा तनख्वाह है, 6000 मेरा तनख्वाह है। बोलो मेरे भाई, 6000 मेरा तनख्वाह है। आप फ्लाइट की टिकट चेक करके देखिए आज का कितना है, चेक करके देखो मेरे भाई। 15,000 तो होगा ना, 20,000 तो होगा ना, है कि नहीं? अब बताइए मैं कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? बोलिए तो सही। सबसे पहली बात यह है कि वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है। दूसरी बात यह है कि हमें किसी से भीख मांगना होगा, किसी से मांगना होगा ना, किसी का मोहताज बनना पड़ेगा। कभी आपने सोचा ये सब? यार इमाम बन गए हो, आलिम बन गए हो, हाफिज बन गए, अच्छी बात है, नमाज पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, मस्जिद में इमामत करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। यार इमामत करना, यार आलिम बनना, इल्म हासिल करना फर्ज है, इमामत करना कोई फर्ज नहीं है। नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ाना फर्ज नहीं है। इतने सारे मुफ्तियान इकराम को फतवा दिखाओ, किसी का फतवा है कुछ? नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ाना फर्ज नहीं है। मेरे भाई आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। क्यों आप घर छोड़ करके आए हैं? क्यों आए हैं यहां पर? क्यों दर दर की ठोकर खा रहे हैं आप? क्यों? 8,000 तो आप वहां भी कमा सकते हैं ना यार। आपसे अच्छा वो आमलेट बेचता है ना, रोड पे आमलेट बेचता है ना, वो भी रोज का 800-1000 रुपए कमाता है। आपकी मजदूरी रोज की उतनी भी नहीं है। थोड़ा साउंड कम कर। तो आपकी मजदूरी उतनी भी नहीं है। आप रोज कितना हो रहा है आपका? अगर आपका 6,000 रुपए तनख्वाह है तो रोज का 200 रुपए का हिसाब है। रोज का कितना है? 200 रुपए का हिसाब है। मेरे भाई एक आमलेट बेचने वाला रोड पे जितना उसकी तनख्वाह उतना आपकी तनख्वाह नहीं है। आप इमाम है, पूरे गांव के इमाम है। कोई पैदा होता है तो अजान आप देते हैं, कोई मरता है तो जनाजे की नमाज आप पढ़ाते हैं, जिंदगी की शुरुआत के लिए निकाह करना हो तो निकाह आप पढ़ाते हैं, सबसे अहम काम आप करते हैं। फिर आपका तनख्वाह इतना कम क्यों है? मुझे उससे भी शिकायत नहीं है, मुझे उसकी भी शिकायत आपसे नहीं है। शिकायत उनसे है, वो जोहला से, वो जाहिलों से जो के बने बैठे हैं। उनको सब की फिक्र है, उलमा की फिक्र नहीं, दीन की फिक्र नहीं है। आज बाबा कभी कभी ऐसा होता है ना, अच्छे अच्छे आलिम दीन ओमिनी लेकर के अतर बेचने निकल जाते हैं, मस्जिद में इमामत नहीं करते। ओमिनी लेकर के गांव में मोहल्ले में निकल जाते अतर बेचने के लिए, टोपी बेचने के लिए, मस्जिद में इमामत नहीं करते। वो क्यों नहीं करते पता है? उनको पता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिलेगा तो 8,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा। गुलबर्गा जैसा शहर होगा तो ज्यादा से ज्यादा 14,000 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। तो मेरे भाई अगर आप अतर बेचने जाएंगे ना तो रोज़ 2000 कमा करके आएंगे। अतर बेचने जाएंगे तो रोज़ 2000 कमा करके आएंगे। तो मेरे भाई मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इमामत छोड़ दे, नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आपको इमामत भी करना है, पर जरिया मुआश आपको इमामत को नहीं बनाना है। जरिया मुआश आपको इमामत को नहीं बनाना है। आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, आपको जरिया मुआश उसको नहीं बनाना है, बल्कि आपका जरिया मुआश कुछ और होना चाहिए, यानी कि बिजनेस होना चाहिए। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप इमामत कीजिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप इमामत कीजिए। क्यों जरिया मुआश बनाए उसको, क्यों बनाए? मेरी बात का आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, मेरी बात का आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। मुझे बताए ना कि मैं अपनी जम्मी के जनाजे की नमाज पढ़ाने कैसे पहुंचूंगा। जरिए मार्च होगा हुजूर, जाहिर सी बात है उस वक्त हम किसी के सामने भीख नहीं मांगी और हम फ्लाइट से जा सकते हैं, और नहीं होगा तो वही हाल होगा कि या तो नहीं जाएंगे या तो किसी के सामने फिर ठोकर खाना पड़ेगा, और आखिरी में ये होगा कि लोग फिर हम अपनी वहीं पर रह जाएंगे। नहीं, मैं यह हादसा देखा हूँ मेरे भाई। मैं कोई भी बात कर रहा हूँ ना, इतना बड़ा मिशन और इतना बड़ा मकसद लेकर के निकला हूँ ना मैदान में, तो कुछ सोच करके निकला हूँ। इतने सारे उलमाए कराम को एक प्लेटफॉर्म पे लाया हूँ, कुछ सोच करके लाया हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे उलमाए कराम को रोते हुए देखा है, खून के आंसू रो रहे थे। तेलंगाना में एक जगह है महबूब नगर के पास, ठीक है ना, सूद पे मौलाना बयान किया, जुमा की नमाज पढ़ाने नहीं दिया, उसको भगा दिया यार। जुमा की नमाज पढ़ाने नहीं दिया, भगा दिया उसको। आज से 8-10 साल पहले, मैं 8-10 साल से इनको जानता हूँ वाज बाबा को। आज से 8-10 साल पहले मैं यहाँ पर था शाहपुर के एरिया में, दरगाह मस्जिद में एक मौलाना इमामत कर रहा था। एक नौजवान आया, तमाचा मार दिया उसको। किस लिए मारा मालूम है? किस लिए मारा? सिर्फ मौलाना ये कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो मस्जिद का टॉयलेट क्यों इस्तेमाल करते हो। तमाचा मार दिया। वहाँ पर क्या किया, वो बुला करके यूं यूं समझाया, भगा दिया, समझा करके भगा दिया। वही अगर पैसा वाला होता, अगर पैसा वाला होता, अगर उसका खानदान वहां पर होता तो क्या करता? मेरी बात समझ रहे ना, मेरी बातों को बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई आपको ये मस्जिद और मदरसे के अलावा आपको ऑप्शन बनाना होगा, और ऑप्शन बनाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के सरजमीन पे मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर है तो दिखा दो, है तो दिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म सुपर इस्लाम एकेडमी है और कल्याण लाइफ केयर कंपनी है। इससे बेहतर मानते हैं ना आप लोग, एक्सेप्ट करते हैं ना, मानते हैं कि नहीं? इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आपको इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और मौका देने वाला प्लेटफॉर्म आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई दिल से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, जिस तरह मैं बताता हूं उस तरह चलिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लीडर बना दूंगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लीडर बना दूंगा। आप जैसे मैं बोलता हूं उस तरह कीजिए ना। पहले मैं आप लोगों से क्या कराया यार, बिजनेस की स्किल मुझे मालूम है, बिजनेस की स्किल मुझे मालूम है। मैं आप लोगों को पहले क्या बनाया, पहले मैं आप लोगों को हकीम साहब के बोला इन लोगों को रिसेलर बनाया, उलमाए कराम को पहले रिसेलर बनाया। साहब इन लोगों को मैं एक अपॉर्चुनिटी दिया कि हमारे पास मेडिसिन है, आप एक काम करो, ये मेरा मोबाइल है, कितने का है? 5 रुपए का है। आप इसे क्या करो, सामने 10 रुपए में सेल कर दो। हम उनको होलसेल में 5 रुपए में दिए। हमारे उलमाए कराम ने क्या किया, 10 रुपए में सामने वाले को दे दिया। जब ये लोग 2-4 हजार कमाने लगे ना, जब हमारे प्रोडक्ट के अंदर अच्छा रिजल्ट इन लोगों को मिलने लगा, जब इनके दिल से डर भर सब खत्म हो गया, तो मैं इन लोगों को क्या किया, रिसेलर से प्रमोशन करके डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर बना रहा हूं। मेरे बात पे गौर कर रहे हैं ना, मैं कहां लेके जा रहा हूं, आप लोगों को समझ रहे हैं ना। मैं पहले आप लोगों को क्या किया, रिसेलर बनाया, रिसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आप लोगों को लीडर बना रहा हूं। और इतना ही नहीं, अपना बिजनेस पार्टनर बना करके शेयर होल्डर बना दिया, शेयर होल्डर बना दिया। तरबीना जितना भी सेल होगा, जितना भी सेल होगा कल्याण लाइफ केयर ऐप में आपका डेली का प्रॉफिट, वीकली प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट आपको रोज शो होगा। आपने आज कितना कमाया आपको मालूम होगा। मेरे भाई
समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे ना? तो कैसे शो होगा, कैसे देखेंगे, तो सब एप्लीकेशन में है, एप्लीकेशन में इंशाल्लाह वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, वीडियो बना करके डाल दूंगा। उसके अलावा कल्याण लाइफ के ऐप डाउनलोड है ना आपके पास, हाँ, तो उसके अंदर आपको सब कुछ शो हो जाएगा। उसके अलावा अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, कल्याण मनी की। किसकी तैयारी कर रहे हैं? कल्याण मनी की। जिस तरह आप फिजिकल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं ना, फिजिकल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं ना, इसी तरह आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट होगा। आज आप फोन पे से रिचार्ज करेंगे ना, आपको 2 रुपये ज्यादा देना होगा। पेटीएम से रिचार्ज करेंगे 2 रुपये ज्यादा देना होगा, पर कल्याण मनी के साथ वैसा नहीं होगा। 150 से ज्यादा फीचर्स के साथ हम उसको लॉन्च कर रहे हैं और चंद महीनों में इंशाल्लाह 800 से ज्यादा फीचर्स हम उसमें लाने वाले हैं। आपको पान कार्ड बनाना है, आप हमारे ऐप के जरिए से बना सकते हैं। किसी को पैसा भेजना है या लेना है, आप हमारे ऐप के जरिए से कर सकते हैं। रिचार्ज करना या किसी भी तरह का रिचार्ज हो, आपको 4 से 5% आपको कमीशन मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा। तो मेरे भाई बहुत बड़ा प्लान है, मिशन भी बड़ा है, विजन भी बड़ा, मकसद भी बड़ा है, पर आपको जो है ना सच्चे दिल से और पक्के दिल से साथ आना होगा, साथ चलना होगा। दिल में अगर थोड़ा बहुत भी शक रखेंगे ना, थोड़ा बहुत भी शक रखेंगे, जहां थे ना वहीं रह जाएंगे। जिंदगी भर मुतवल्ली की सिक्योरिटी की जी हुजूरी करते रहेंगे, उसी की बात सुन करके जो है ना हूँ हाँ करते रहेंगे। और जब भी कोई पैसा मांगेगा ना 5000 दो, तो बोलेगा कि 1 महीना इंतजार करेंगे, रुको तनख्वाह मिलेगा तो भेजेंगे। जिंदगी भर आपके साथ यही होगा। अगर आप बिजनेस करेंगे ना, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना मेरे भाई। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी बातें करने की थी, मैं अपना रूट चेंज कर दिया इसलिए कि हमारे बीच खास मेहमान तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह उनके हाथों से हम आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे, आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। तशरीफ लाए।